नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सर। मेरे YouTube चैनल एसएससी पीके सर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्त, आज हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को बताने चल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हेल्पिंग वर्ब हैव बीन होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्त, इसमें नेगेटिव अगर जुड़ गया तो क्या है, पहले हम सब्जेक्ट फिर लगा, पहले स्ट्रक्चर भी ध्यान दीजिए। पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगाएंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। दोस्त, आपको पता है, मैंने बताया भी था कि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। अब हैज या हैव के बाद नॉट लग जाएगा और बीन लग जाएगा, ठीक है। आपको अगली वीडियो में, जो इसके पहले वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस उसमें पढ़ा दिया हूं, जाके देख लीजिए, ठीक है। दोस्त ध्यान दीजिए, मैं इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या होगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज बीन, हैज नॉट बीन, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान बस यही है। और वर्ब की, अरे यार एक चीज और, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे नहीं लिखा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ध्यान दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड जो आते हैं उसे कंप्लीमेंट कहा जाता है। जैसे देखो, मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूं। दोस्त, इसमें क्या होता है, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय दिया होता है। समय क्या होता है, दिया होता है। समय के लिए इसमें लिख दे रहे हैं यहीं पे, समय दिया होता है, टाइम, टाइम दिया होता है, टाइम दिया होता है, टाइम दिया होता है, निश्चित तथा अनिश्चित, निश्चित तथा अनिश्चित, निश्चित, अनिश्चित समय दिया होता है। उसके बाद देखो यहां पे एक चीज और, यहां पे ध्यान दीजिए, निश्चित समय, निश्चित तथा अनिश्चित, इसके लिए हम फॉर प्लस फॉर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लगाएंगे तो हम फॉर ऑब्लिक सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अदर कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? में इस टेंस में क्या होता है, समय दिया होता है, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, निश्चित समय के लिए, यह निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का प्रयोग जो होता है अनिश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। दोस्त ध्यान से समझिए कि क्या है, पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कह सकते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर
निश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो फॉर लगाएंगे, अनिश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्लिक कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्त देखो, मैं 2 घंटे से नहीं तैर रहा हूं, भाई ये क्या है, आई मीन्स मैं प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। अब नॉट निगेटिव है, नॉट निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट फिर बीन लगा देंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नॉट, हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है, तो हैव नॉट बीन। अब क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्विमिंग, तैरने की बात कर रहा है, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग तैरने की बात कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, स्विमिंग, स्विमिंग, स्विमिंग। अब भाई स्विमिंग, उसके बाद क्या कर रहा है, तैरने की बात कर रहा है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, 2 घंटे से नहीं तैर रहा है, यानी कि समय जो है अनिश्चित है, 2 घंटे से, यानी कि फॉर का प्रयोग कर देंगे। क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, स्विमिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स। समझ में आया। पहले क्या लगाए, सब्जेक्ट लगाए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाए, निगेटिव सेंटेंस है, हैव नॉट बीन लग गया, स्विमिंग ये है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर निश्चित अनिश्चित समय के लिए फॉर लगा है, भाई 2 आवर 2 घंटे, कोई समय निश्चित समय नहीं है कि कब से वो तैर रहा है, यानी कि 2 घंटे से नहीं तैर रहा है। समझ में आया। वह, अगला क्वेश्चन क्या है, वह सुबह से नहीं खेल, वह सुबह से खेल नहीं रहा है, भाई कोई लड़का है तो वह, सब्जेक्ट क्या हो गया, वह फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाएंगे दोस्त, हैज का प्रयोग करेंगे। क्या, हैज हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन लगा देंगे। समझ में आया। हैज नॉट बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है, खेलने की बात कर रहा है, प्ले, प्ले फिर आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग खेलने की बात कर रहा है, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गया, ये हो गया प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट हो गया, आपको पता है ये हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसमें मेन वर्ब ये है, इसी को मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब कब से खेलने की बात कर रहा है, नहीं खेल रहा है, सुबह से नहीं खेला। भाई क्या है, समय कौन सा दिया गया है, निश्चित समय दिया गया है, सुबह, ठीक है, निश्चित समय दिया गया है, सुबह से नहीं खेल रहा है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सुबह से नहीं खेल रहा है तो भाई सिंस लगा देंगे, सिंस, सिंस, सिंस लगा देंगे, मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से नहीं खेल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। भाई वह सुबह से नहीं खेल रहा है, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा नहीं हो रही, दोस्त कह रहा है कि सुबह से वर्षा नहीं हो रही। भाई देखो सब्जेक्ट इसमें क्या है, इट, इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जो कि इट का प्रयोग है छोटे बेबी के लिए किया जाता है, छोटे बच्चे के लिए किया जाता है, कीड़े मकोड़ों के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, मौसम संबंधी से रिलेटेड हो तो इट का प्रयोग किया जाता है। वही कह रहा है सुबह से वर्षा होने की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, इट, इट, भाई इज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक वचन है, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। अब क्या लगाएंगे, हो रही है, वर्षा होना, रैनिंग, 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 वर्षा आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्षा नहीं हो रही है, कब से भाई, सुबह से, निश्चित समय है कि सुबह दिया गया है, सुबह 6 बजे सुबह हो जाता है जो, तो सुबह निश्चित समय दिया गया है तो सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। समझ में आया। ओके, कोई दिक्कत है किसी को। ठीक है, तो दोस्त आगे देखिए, कह रहा है कि वे 2 बजे से नहीं गा रहे हैं। भाई दे क्या है,
आप बताइए, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। हैव बीन, क्या लगाएंगे, हैव नॉट बीन, निगेटिव सेंटेंस है, नॉट बीन, हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, वे नहीं क्या कर रहे हैं, गाने की बात कर रहा है भाई, सिंगिंग, 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 नहीं गा रहे हैं, वे नहीं गा रहे हैं, कब, 2 बजे से, भाई 2 बजे से निश्चित समय है दोस्त, तो सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस 2 बजे से, 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, समझ में आया कि नहीं आया, सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब क्या है, ये चौथा है, वह 2 घंटे से नहीं पका रही है, मतलब क्या पकाने की बात कर रहा है, खाना भी पकाने की बात कर रहा होगा। ठीक है, खाना ही पकाने की बात हो रही है, वह 2 घंटे से नहीं पका रही है, तो दोस्त इसका आंसर आप लोगों से उम्मीद है कि कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका आंसर क्या है, कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। नए लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, और आपका इसके आगे मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बताएंगे और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ाने में मुझे।